बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, बादाम के इतने ज़्यादा कमालात हैं कि जितनी भी तकलीफ़ देने वाली बीमारियां हैं, अगर हमें बादाम के सही इस्तेमाल का पता चल जाए तो वो बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए ये डॉक्टर और मुआलिज, जिसे बादाम कहा जाता है, हमारे घरों के अंदर ही मौजूद होता है। हामला औरतों की तकलीफ़ को देख लें। गर्मी और खुश्की की वजह से बेख्वाबी, कम ख्वाबी, वसवास और जुनून, ये वसवास पैदा हो जाना और जुनून पैदा हो जाना। खुश खांसी तो हमारे साथ सर्दियों के अय्याम में लिपटी ही रहती है। ज़ोफ़े दिमाग का तो पूछना ही क्या। नज़ला ज़ुकाम, ये तो हमारे घर के अंदर हर फर्द के साथ जो वो चिमटा होगा। और ये जो हमारी औरतें, हमला औरतें, ये ना अपने आप पे खुद तवज्जो देती हैं और ना माशरे के अंदर इन्हें काबिले इतना समझा जाता है। बात ठीक है, जैसे तैसे ये ज़िंदगी गुजारती रहती हैं, रोती हंसती, लेकिन इन बेचारियों को जो तकलीफ़ होती है वही समझती हैं कि तकलीफ़ के किन मराइल से हम गुज़र रही हैं। तो अगर ये औरतें पूरा साल ना तो कम अज़ कम डिलीवरी के अय्याम में 2-3 मगज़ बादाम सुबह को और 2-3 शाम को इस्तेमाल कर लें, और जब 8वां महीना शुरू हो जाए तो 1 चम्मच रोगन बादाम दूध के अंदर डाल के इस्तेमाल कर लें। दर्दें भी दूर, थकावट भी दूर, और डिलीवरी आसानी के साथ अस्पतालों के चक्कर लगाकर लाखों रुपया आपको नहीं लगाना पड़ेगा। और डिलीवरी के बाद आप देखोगे कि औरत की सेहत भी बहुत अच्छी है और बच्चा भी सेहतमंद पैदा हुआ है। तो कम अज़ कम 8वां महीना पूरा 1 चम्मच रोगन बादाम ये इस्तेमाल कर लें औरतें, तो परेशानी और तकलीफ़ से वो जो है उनको छुटकारा मिल जाएगा। जब दिमाग कमज़ोर हो जाता है, चक्कर आने लगता है, गुस्सा ज़्यादा आता है खुश्की की वजह से, तो रोगन बादाम में कम अज़ कम 5 ग्राम 1 चम्मच पीने से जब वह सेहत हो जाती है, दिमागी खुश्की भी ख़त्म, दिमागी परेशानी ख़त्म, जुनून और वसवास जो वह ख़त्म, माली खोलिए की बीमारी ख़त्म, और ख़ुसूसन कब्ज़ जो है, दवाई का इस्तेमाल किया तो कब्ज़ रफ़ा हो गई, छोड़ दिया तो फिर कब्ज़ हो गई। रोगन बादाम का आप इस्तेमाल कर लोगे तो हमेशा से कब्ज़ के लिए जाए, कब्ज़ से आपकी जान छूट जाएगी। तो कब्ज़ के लिए बादाम और रोगन बादाम से बेहतर शायद ही कोई चीज़ हो। खुश खांसी, नज़ला ज़ुकाम है, खराश पैदा होती है गले के अंदर, दुश्वारी से सांस आता रहता है, तंगी महसूस होती है, आप रोगन बादाम छोटा चम्मच टीस्पून 5 ग्राम और शहद या वो 10 ग्राम बड़ा चम्मच ये मिक्स करके ले लें। अगर ज़्यादा तकलीफ है तो 4-4 घंटा के बाद
वरना सुबह दोपहर शाम ही काफ़ी है। आप देखोगे कि बादाम और शहद मिलाकर चाटने से अलग तैयार हो जाएगा और बलगम बड़ी आसानी के साथ खारिज हो जाएगी, और ज़ाहिर है कि खांसी के अंदर बहुत जल्दी इफाका हो जाएगा। इसी तरह रोगन बादाम और शहद मिलाकर इस्तेमाल करने से आसाब मजबूत हो जाते हैं, फेफड़े जो वो कभी हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, और कब्ज़ का आर्जा भी दूर हो जाता है। जिन लोगों को ज़ौफ़ दिमाग है, बल्कि इस ज़माने में हर आदमी ज़ौफ़ दिमाग का मरीज़ है, उसी की वजह से थकावट हो जाती है, सुस्ती छा जाती है, दर्दें होती हैं। तो आप 20 अदद बादाम की गिरी और 1 तोला सौंफ और 1 तोला मीठी वाली किशमिश, बादाम की गिरी आपने 20 अदद लेनी है, सौंफ 1 तोला लेना और मीठी वाली किशमिश आपने 1 तोला 10 ग्राम लेना है। तो आप इसे कूट कर लड्डू बना लें, चटनी बना लें, जिस तरह मर्जी इस्तेमाल कर लें। ये जो मैंने बतलाया ये एक खुराक है। आप देखोगे कि पुराने हमारे अतिब्बा ने जो हम पर मेहरबानी की है, ये फार्मूले और नुस्खे हमें बतलाए हैं, इनके इस्तेमाल से आप देखोगे कि कितनी जल्दी सेहत हो जाती है। और आपने देखा होगा कि कितने लोग हैं बिरयानी के अंदर, जर्दा के अंदर, कौरमा के अंदर, फिरनी के अंदर ये रोगन बादाम या बादाम की गिरियाँ डालते हैं। इस ज़माने के अंदर हैं बच्चे और बच्चियाँ, पढ़ने वाले स्टूडेंट, उनकी जो वो दूर की नज़र और दिमागी काम करने वाले के या वो नज़दीकी नज़र ये कमज़ोर